अवश्य संयुक्त पंजाब के वासियों, अगर आज के वीडियो से भी आंखें नहीं खुलती है तो फिर आप लोगों की आंखें खोलने के लिए ना जबरदस्ती आपकी आंखों को खोलना पड़ेगा। तब भी नहीं खुलेंगी, फिर तब भी नहीं खुल पाएंगी, गारंटी है इस बात की। ये लोग कैसे आपके दिमाग के साथ खेलते हैं आपको कुछ पता है? ये आपके दिमाग के साथ इतना अच्छा खेलते हैं जिसकी समझ में नहीं आता आप लोगों को। ये पहले खेलते हैं पंजाब के साथ, पंजाब के साथ छोटा करते हैं, फिर हरियाणा के साथ बड़ा खेल कर देते हैं। फिर समझ में नहीं आता इन लोगों को। जब तक ये समझते हैं तब तक हरियाणा वर्सेस पंजाब कर देते हैं और मुद्दे खड़े कर देते हैं। कभी SYL, कभी चंडीगढ़, कभी भाषा का, कभी और विवाद, ऐसे विवाद खड़े कर देते हैं। आप आज आज के वीडियो से ना आप पूरा समझ जाओगे शायद। ये लोग नैरेटिव कैसे समझते हैं पता है आपको? सबसे पहले शुरुआत अपने से ही लेते हैं। मेरे लिए नैरेटिव सर्जा इसने सिखों के लिए वीडियो बनाने शुरू किए, सिख इसको पैसा देते हैं, ये करते हैं। फिर बीच में इन लोगों ने एक और अफवाह फैला दी कि इसके तो खालिस्तानियों से संबंध है। अबे तुम हो क्या चीज, मेरे को ये बताओ। ये चिलमबाज चिलगोजे हैं, इनसे अगर डर जाओगे बैठ जाओगे तो फिर नहीं लड़ पाओगे इनसे। इनसे लड़ने के लिए आपको अपने अक्सर की बात उठानी पड़ेगी। इसको बाहर से फंडिंग होती है, चेकिंग होगी, ये होगा, हुआ था चेक सब कुछ। यही बता देता हूँ, चेकिंग भी हुई थी, सब कुछ होया था। कुछ मिला क्या? नहीं मिला। नथिंग, इले अणे खाली, कुछ नहीं। जब कुछ होगा ही नहीं तो आएगा कैसे? वैसे भाइयों से मेरी बात होती है, वो कहते रहते हैं भाई ये कर देंगे वो कर देंगे। कैसे करते हैं कुछ, जब तक हम अपनी जगह पे सही होंगे। आपको याद है सरदार सिमरनजीत सिंह मान 1999 में चुनाव जीत गया था, एक रिकॉर्ड बना दिया था 4,80,000 वोटों से जीतने का। लेकिन वहां पे फिर कृपाण के ऊपर विवाद हुआ। वो बोले कृपाण लेके जाएंगे, और पंचककारों में शामिल है तो साबत सूरज सिंह होगा, सिख होगा, वो लेके जाएगा भाई अपनी कृपाण को, कहीं भी लेके जा सकता है, लागू है पंचककारों के अंदर। लेकिन उस विवाद का इन लोगों ने कैसे किया पता आपको? थोड़ा ध्यान से सुनना। इन लोगों ने अफवाह फैला दी कि आपकी वोट व्यर्थ गई, आपने इतनी वोटों से इसको जिताया और ये तो कृपाण का मुद्दा लेके बैठ गया, पंजाब पक्की कोई मुद्दा रखा ही नहीं। ऐसा किया। उसके बाद सरदार सिमरनजीत मान कई चुनाव हारे, हारते चले गए। तो बोले ये क्यों दुख तंग हो रहा, दुखी हो रहा, क्यों चुनाव लड़ रहा? लेकिन वो कंटिन्यू लगे रहे। फिर आया दीप सिद्धू। दीप सिद्धू के कारण सरदार सिमरनजीत मान चुनाव जीत गए। दीप सिद्धू के कारण जीते थे, कोई मना करके दिखा देना। लेकिन फिर दीप सिद्धू के बारे में नैरेटिव फैला दिया, ये तो बीजेपी का है, क्योंकि उसने वोटें मांगी थी, वो सनी देओल के लिए वोट मांगी थी भाई, क्योंकि उनका वकील भी था वो, तो वोट मांगी थी। लेकिन एक पत्रकार ने सवाल किया था दीप सिद्धू से कि आपने सनी देओल के लिए वोट मांगी थी? बोले हाँ मांगी थी, तब तक मेरे को भी नहीं पता था। बोला जब इनके अंदर गया हूं मेरे को तो तब पता लग गया है कि इन लोगों की सोच कैसी है, कैसे पंजाब को बर्बाद करना चाहते हैं ये लोग। तब उसको पता लगा, उसकी आंखें खुली, तो उसने लोगों को समझाना शुरू किया। ये नैरेटिव समझते हैं, इनके नैरेटिव से बचना बहुत जरूरी है। अभी फिलहाल चुनाव चल रहा है, चलो हाल फिलहाल के ऊपर आते हैं। ये तो आपको थोड़ा पुराना इसलिए बताया था ताकि आपको याद रहे। हाल फिलहाल चुनाव चल रहा है ना। प्रधानमंत्री साहब के आप भाषण सुनो, अगर आप ध्यान से सुनोगे ना आपकी हंसी नहीं रुकेगी कई दिन तक। इतना बड़ा झूठ बोल देते हैं, लोगों की समझ में नहीं आता, प्रधानमंत्री होकर भी इतना बड़ा झूठ बोलते हैं। क्या बोला? कांग्रेस तुम्हारे मंगलसूत्र मुस्लिमों को दे देगी, कांग्रेस तुम्हारा धन लेके मुसलमानों को दे देगी। अभी कौन से कानून की किताब में लिखा हुआ है हमारा धन लेके मुसलमानों को दे देगी? कौन से कानून की किताब में लिखा हुआ है? मतलब बस हिंदू मुसलमान, इससे आगे इसका कोई चुनावी मुद्दा है ही नहीं। मंगलसूत्र दे देगी है? ये बात कौन बोल रहा है? प्रधानमंत्री बोल रहा है भाई देश का। ये बात वो बोल रहा है पुलवामा में कितने 70-80 विधवा के मंगलसूत्रों को खत्म कर दिया, वो बंदा बोल रहा है ये बात। वो बंदा बोल रहा है जिसको खुद की वाइफ के मंगलसूत्र का नहीं पता, बर्बाद कर दिया, वो बंदा ये बात बोल रहा है। फिर एक और एक भैंस खूटा पड़ा कर तुड़ा के रहती है, जो सिलेंडर हो गया 400 रुपये हो गया, ये कर दे 1000 तो ऊपर चले आएगा, उस भैंस को कोई मतलब नहीं। उसको बस अनाप शनाप बोलने से मतलब है, अपनी सहेली का मंगलसूत्र खागी, वो मंगलसूत्र के बारे में बोल रही है। एक और है वह धर्मेंद्र की दूसरी घराड़ी, मुसलमान नहीं बनकर ब्याह कराया था, पहले एक मुसलमान के साथ रही, उसके बाद तू धर्मेंद्र के पास आई, वो मंगलसूत्र के ऊपर बोल रही है। बोलो, ये लोग मंगलसूत्र के ऊपर बोल रहे हैं, अचरज की बात नहीं है? आप लोगों को मतलब क्या ये कॉमेडी दिखाई नहीं दे रही? उसके बाद आ जाते हैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, वो भाषण दे रहा, ये लोग गो हत्याएं करवाएंगे, गाय हमारी माता। अरे कौन सी माता रे तुम्हारी? फिर तुम्हारे बापों को कौन संभालेगा? गाय तुम्हारी माता है, मतलब कुछ भी अनाप शनाप बक दो, वही जनता बस तालियां बजाएगी, थाली बजाएगी, दीवे जलाएगी और बस ठीक हो गया, टाटा बाय बाय फिनिश। फिर जनता का कर दो घाण, तुम घाण कर दो फिर जनता का। गाय तुम्हारी माता है, वहीं गाय काटने वालों से तुम चंदा लेते हो, तब तो गाय तुम्हारी माता नहीं है। ऑन रिकॉर्ड कागजों के अंदर है, गाय काटने वालों से ये लोग चंदा लेते हैं और तुम्हारे दिमाग में भर देते हैं गाय तुम्हारी माता है, माता है। तो बैल तुम्हारा बाप है, उस बाप को कौन संभालेगा? सांड जो घूम रहे तुम्हारे बाप है, खुद की माँ बाप को माँ बाप नहीं मानते। क्या बोलता है ये मुसलमान इतने बच्चे पैदा करते हैं, कितने भाई बहन हो? पूछना थोड़ा, कितने भाई बहन है ये, एक बार पूछ के देखना।
6-7 भाई बहन है, वो भी बोलता कि ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, ये अपनी जनसंख्या बढ़ाना चाह रहे हैं। कमाल नहीं हो रखा हमारे देश के अंदर। इससे ज्यादा राजनीति का गिरता हुआ सतर बोला कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है, ये तुम्हारे धन को लेकर। किसी के पास धन बचा हुआ है क्या? नौकरी बची हुई है किसी के पास? ठीक है, ये चिंटू मिंटू हैं, इनको तो क्या चाहिए? गोबर चाहिए, वो मिल ही जाता है। मूत्र चाहिए, वो मिल जाता है। इनको तो कोई मतलब है नहीं। लेकिन नौकरियां कहां पे हैं श्रीमान? नौकरियों के ऊपर चर्चा क्यों नहीं हो रही? शिक्षा के ऊपर चर्चा क्यों नहीं हो रही? विदेश में जाकर इतना बड़ा झूठ बोल देता, आए दिन एक IIT खुलता है, एक IIM कॉलेज खुलता है इंडिया के अंदर। अबे कहां खुल गए? 10 साल में तो पता नहीं कितने खुल जाते। फिर कितने खुल जाते 10 साल में? एक साल में 365 IIT खुल रहे थे, 365 IIM खुल रहे थे ना। तो कहां है वो 3650 IIT और 3650 IIM कॉलेज खुले? कहीं पे कहीं एक ईंट तो लगा के देखिए। हाँ, बेच जरूर दिया, सरकारी स्कूलों को बेच दिया, निजीकरण कर दिया सबका, बैंकों को बेच दिया, रेलवे को बेच दिया, वो किसी को दिखाई नहीं दिया, किसी को दिखाई नहीं दिया। इससे ज्यादा क्या स्तर गिरेगा? फिर उनके भाषणों में जाकर तालियां बजाते हैं, तालियां। ये लोग मेरे को हर रोज गालियां देते हैं, मेरे को ये करते हैं। अरे कोई कांग्रेसी तेरे को गाली नहीं दे रहा, जनता गालियां दे रही तेरे को। 2022 तक तू किसानों की आय दुगनी कर रहा था, किसानों को मिट्टी में मिला दिया तूने। उस किसान को उसी मिट्टी में मिला दिया जिस मिट्टी का सीना फाड़ के किसान अनाज उगाता ना इस देश के लिए, उसी मिट्टी के अंदर दफन कर दिया किसान को। किसान रोड पे बैठकर अपना हक मांगने के लिए आता है, तो गड्ढे खोद देता है, किले लगा देता है, बैरिकेड लगा देता है। तब दिखाई नहीं देता क्या लोगों को? तब किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। कोई अगर अपने हक सच की बात करे उसके ऊपर केस लगा दो। कौन सा केस लगा था मेरे ऊपर आवाज उठाने के ऊपर? देशद्रोह का केस। साबित कर पाया क्या? इतनी सीढ़ियां बना रखी मेरी, इतनी सीढ़ियां। क्या हुआ? उन सीढ़ियों से कुछ हासिल होया क्या? कुछ भी हासिल नहीं होया, कुछ भी हासिल नहीं होया। फिर आते हैं ये भांड मंडिया और उसके दलाल। ये न्यूज ऐसा लाएंगे घुमा के कि आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे, सच में यार हमारे को तो बस मुसलमान मार देंगे। आज तक हुआ है क्या? 1947 से लेकर तुम 2024 में आ गए, आज तक हुआ है क्या? यही मुसलमान कुर्बानियां दे रहे थे देश को आजाद करवाने के लिए। जिन मुसलमानों को बर्बाद किया जा रहा है वो मुसलमान यहां पे रुके हुए हैं, और वो मुसलमान पाकिस्तान के अंदर गए जिन्होंने इंडिया को आजाद करवाने में कुर्बानियां दी थी। उस पंजाब और बंगाल को तोड़ के तुमने पाकिस्तान बना दिया। भूल गए ना? भूल गए तुम भूल गए, लेकिन हम तो नहीं भूले। भूल जाओ, ऐसे ही तुम्हारी याददाश्त का ये लोग फायदा उठाते रहेंगे, ऐसे फायदा उठाते रहेंगे। फिर आ जाते हैं पंजाब के ऊपर, पंजाब को दबा दो, पंजाब को तोड़ तोड़ के तुम बस, कभी तुम्हारा दिल नहीं भरता क्या? पंजाब के इतने टुकड़े करने के बाद भी, इतने टुकड़े करने के बाद भी तुम्हारा दिल नहीं भर रहा। अभी पंजाब में नया नैरेटिव सरस दिया है, पंजाब में वोटिंग का फैसला करेंगे उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रवासी मजदूर। कमाल हो गया, वो फैसला करेंगे। एक भंडबूचड़ रोबोट वहां पे बिठा रखा है, बस वो रोबोट उनके पैर धो के पीता रहेगा। वो रोबोट बोल रहा है इंदिरा गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद और राजीव गांधी जिंदाबाद बोल रहा है। रोबोट है, वीडियो है, मना करके दिखाओ। वीडियो है मेरे पास इस रोबोट का जो पंजाब में बना रखा है, सत्ता दे रखी जिसके हाथ में, इसके वीडियो हैं। तुम्हारे को ना एक अलग टाइप पे दिखाया जाता है, ये तो जी आरएसएस इसको करवा रही है, इसको बीजेपी करवा रही है, इसको फलानी पार्टी करवा रही है। सिद्धू मूसेवाला मिलियनों में फैन फॉलोइंग, लेकिन चुनाव हार गया। किस कारण? नैरेटिव सरस दिए व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक। अब व्हाट्सएप खुद कह रहा है अगर हमारे ऊपर ज्यादा प्रेशर देगी ना भारतीय सरकार तो हम इंडिया को ही छोड़ देंगे। अच्छा हो जाएगा अगर व्हाट्सएप खत्म हो जाएगा तो। फेसबुक व्हाट्सएप खत्म कर दो, आदि खत्म हो जाएगा ये यहीं पे। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है दोस्तों? अपनी राय जरूर रखना। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।